कैसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आज मैं वीडियो में कुछ विश्लेषण रखूंगा, कुछ इन्वेस्टर की पहचान बताऊंगा कि ऐसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, रिस्क का फैक्टर कैसा है। देखो, अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लंबे समय में हर एक कैटेगरी को पछाड़ने का यहाँ पे क्षमता रखता है। इट मीन्स कि रिटर्न के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम का आंकड़ा देखो तो आप 10 साल का आंकड़ा यहाँ पे देखो, जी हाँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लो, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई थीमेटिक्स फंड्स का भी आंकड़ा आप देखो, साल के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनुअल रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, जैसे इक्विटी में आपको हाई रिटर्न देखने को मिलता है, वहाँ पे रिस्क भी वैसा है और ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। इट मीन्स कि मार्केट के रिएक्शन पे यहाँ पे रिएक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट में तेज़ी देखने को मिला तो यहाँ पे उछाल भी काफ़ी अच्छा होगा, मार्केट में गिरावट हुआ तो यहाँ पे गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसे में कई बार देखने को मिला है कि 2 साल 3 साल तक स्मॉल कैप या तो स्लो देखने को मिले हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न देते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी काफ़ी रिस्की होता है। अब कैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने जा रहे हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है और किसी का हेल्प भी नहीं ले रहे हो, कोई एडवाइज़र का हेल्प नहीं ले रहे हो, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं शुरुआती दौर में स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और जब मार्केट में गिरावट होता है वहाँ पे उनका 20% 25% का नुकसान हुआ, तब जाके वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से वो एग्जिट लेते हैं। उनको ये लगता है रिटर्न अच्छा दिया तो हम यहाँ पैसा लगाते हैं, जबकि उसके पीछे का पूरा जो सिचुएशन है, पीछे का जो रिस्क है, उसको इन्वेस्टर समझते नहीं है। तो शुरुआती दौर में अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड की ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको और किसी एडवाइज़र का हेल्प नहीं ले रहे हो, वैसे कंडीशन में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूरी बनाना चाहिए, जब तक आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिस्क को ना समझो और आपका रिस्क जब तक ना सूटेबल करें। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में यहाँ पे बहुत जल्दी रिटर्न नहीं दिखेगा। आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने में अच्छा खासा पैसा बन जाए, 1 साल में अच्छा खासा पैसा बन जाए। देखो, कभी हो सकता है 6 महीने में 60-70% का रिटर्न देखने को मिले, कभी 1 साल में आपको 40-50% का रिटर्न देखने को मिले, लेकिन हमेशा नहीं देखने को मिलता है। जो भी इन्वेस्टर शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे रिटर्न अचीव करने के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे 4 साल में पैसा काफ़ी अच्छा खासा बन जाएगा, तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपके पास 7 साल से कम का समय है तो स्मॉल कैप से दूरी ही बना के रखो। देखो, 5 साल में भी रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है, बट रिस्क काफ़ी बड़ा होता है। कई बार क्या हुआ कि मान लो आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है, आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे रहे हो, 5 साल का टारगेट लेके चल रहे हो। ठीक 5 साल के बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, उस समय भी मार्केट 30% करेक्ट हो गया, आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 50% 60% हाई से म्यूचुअल फंड के एनएवी में गिरावट हो गया। अब वैसे कंडीशन में अब तो आपको जितना पैसा बनना चाहिए था वो दिखेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको 6 साल थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा और समय देना पड़ेगा, जिससे अच्छा खासा मार्केट रिकवर होके और फिर आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिले। तो छोटे ड्यूरेशन के लिए भी अगर आप सोच के आ रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए सही नहीं है। कम से कम 7 साल का समय आपके पास होना चाहिए। देखो, इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, कोई भी इन्वेस्टर जब भी कोई म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करता है, जानकार या फिर कोई रिश्तेदार से सुन के कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, तो कई बार उनके साथ धोखा होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कई बार किसी दूसरे से सुन के, किसी दूसरे के पोर्टफोलियो को देख के फंड का सिलेक्शन किया जाता है। अब ऐसे में जी हाँ, वहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी दूसरे को देख के अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर को बचना चाहिए। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है भी तो किसी को देख के आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ना सेलेक्ट करो,
जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट कि आपका रिस्क कैपेसिटी कैसा है और वो रिस्क क्या स्मॉल कैप के रिस्क से मैच कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए। देखो अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, जी हाँ, अब आने वाले 1 साल 2 साल में आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हो, वैसी कंडीशन में भी आपको वहाँ पे अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे तो हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है। आपके पास अगर एक सफिशिएंट अमाउंट है, जी हाँ, कुछ वहाँ पे आप इमरजेंसी फंड मैनेज कर रहे हो, मंथली एक्सपेंसेस को लेके कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे आप रिटायरमेंट के समय भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिस्क ले सकते हो। लेकिन देखो कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या कई ऐसे पर्सन हैं जो ओल्ड एज में, जी हाँ, रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं म्यूचुअल फंड में और उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता, इमरजेंसी फंड नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। एक जो लास्ट पॉइंट है, ये मार्केट में कई बार देखने को मिलता है, इन्वेस्टर ये अधिकतर गलती करते हैं। अच्छा, जब तक स्मॉल कैप में पैसा बनता है, इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा लगता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, चलो अब यहाँ तो हम अच्छा रिटर्न अचीव कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट उल्टा होता है तो धड़ाधड़ रिडम्पशन भी देखने को मिलता है। अब जब मार्केट में गिरावट होता है तो पिछले 2-3 महीने में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे SIP स्टॉपेज रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अधिकतर इन्वेस्टर जब स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनता है, स्मॉल कैप में दबाव होता है, तो वहाँ पे अपने SIP को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात आप समझ लो कि अगर आप मार्केट के रिस्क को नहीं समझ सकते, मार्केट के रिस्क को फेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है। जी हाँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर गलती करते हैं। मैं देखता हूँ कि अच्छा मेरा स्मॉल कैप पैसा नहीं बना के दे रहा है, वो वहाँ पे दूसरे स्मॉल कैप में शिफ्ट होते हैं। अच्छा ये भी पैसा नहीं बना के दे रहा, तीसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होते हैं। वो बहुत फ्रिक्वेंटली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चेंज करते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है। मार्केट के दबाव में आप अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिस्क को नहीं फेस कर सकते तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है। आप सिर्फ फंड चेंज कर रहे हो, बराबर फंड चेंज कर रहे हो, तो उससे कैपिटल ग्रो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में नुकसान होगा। मान लो कहीं पे आपको 200, 500 कुछ का भी प्रॉफिट है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ ही साथ इन्वेस्टर उसमें कई बार एग्जिट लोड भी देते हैं। जी हाँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट हुआ मार्च में तो रिडीम कर दिए और देखा जाए तो उनको एग्जिट लोड भी वहाँ पे देना पड़ा, जब उनको बाद में पता चला कि प्रॉफिट के साथ यहाँ पे जो टैक्स लगा है उसके साथ एग्जिट लोड भी अप्लाई हुआ है, तो उनका काफ़ी बड़ा डिडक्शन हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप मार्केट के रिस्क को फेस नहीं कर सकते तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूरी बनाना चाहिए। देखो हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। स्मॉल कैप का जो रिस्क है, क्या उस रिस्क को आप फेस कर सकते हो, सबसे पहले अपने आप से पूछो और तब जाके ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। आपका क्या राय है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।